Welcome to Pro Vidya. Today we will discuss on the debate that lies at very heart of our constitution between fundamental rights and DPSPs. Are fundamental rights are at higher pedestal than DPSPs, or DPSPs are just mere welfare legislation without any legal enforceability? We will discuss in today's video. So let's dive in. फंडामेंटल राइट्स दिए गए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. फंडामेंटल राइट नेगेटिव इन नेचर होते हैं. नेगेटिव इन नेचर से मतलब होता है ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने से. ये जस्टिसिएबल होते हैं. जस्टिसिएबल से ये मतलब होता है इनके वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और आप हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं टू सीक रेमेडीज. दे आर इंडिविजुअल सेंट्रिक. दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल. इन्हें एनफोर्स करने के लिए स्टेट को अलग से किसी लेजिस्लेशन को इनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. एंड DPSPs आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. पॉजिटिव इन नेचर से मतलब होता है ये स्टेट को ये कहते हैं कि उन्हें कौन से लेजिस्लेशन इनेक्ट करने फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट, फॉर वेलफेयर ऑफ कंट्री, फॉर वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एरियाज ऑफ अ कंट्री. नाउ दे आर नॉन जस्टिसिएबल. इनके वायलेशन पर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते टू सीक रेमेडीज. नाउ दे आर कम्युनिटी सेंट्रिक. व्हाई आई एम कॉलिंग देम कम्युनिटी सेंट्रिक? क्योंकि ये प्रमोट करते वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज होल एंड वी नीड लेजिस्लेशन. गवर्नमेंट हैव टू इनेक्ट सर्टन लेजिस्लेशन टू एनफोर्स द DPSPs. Now these are fundamental rights given under our constitution: right to equality, right to freedom, cultural and educational right, right to freedom of religion, right against exploitation and right to constitutional remedies. Now what is conflict between fundamental right and DPSP? तो आइए इसे समझते हैं चंपकम दोराईराजन केस से. चंपकम दोराईराजन एक ब्राह्मण महिला थी. उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन डिनाई कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी इनेक्ट करी थी. अब इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत चंपकम दोराईराजन क्राइटेरिया को फिट नहीं कर रही थी. तो शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट सच रिजर्वेशन पॉलिसीज आर वायलेटिंग हर फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये हेल्ड करा था दैट रिजर्वेशन पॉलिसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. particularly it is against right to equality and fundamental rights will prevail over directive principles of state policy. Further इसका impact क्या हुआ था? पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का इनेक्टमेंट किया. ये अमेंडमेंट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? टू प्रोटेक्ट द रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. Now after this amendment comes the गोलकनाथ केस. गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू एनफोर्स द DPSP. फर्दर मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में बैलेंस स्ट्राइक डाउन कर दिया था. कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब किसी भी कंट्री में वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट थे. फंडामेंटल राइट्स के बिना DPSP पॉसिबल नहीं है, DPSPs के बिना फंडामेंटल राइट पॉसिबल नहीं है. कभी किसी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकना है तो उस कंट्री में DPSPs का इनेक्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी कैन से दैट fundamental rights protects the individual, directive principles guides the nation, and constitution grows strongest when both work hand in hand. Thank you for your patience listening.